प्रणाम महाराज। हो गया दंडवत, यही दंडवत है। आजकल लोग तो हाथ भी नहीं उठाते। महाराज हो गया प्रणाम। एक कहानी आपको सुना रहे हैं। एक आदमी एक मिठाई के दुकान से मिठाई मंगाया और उसका पैसा नहीं दिया। 1 साल बीत गया। मिठाई के दुकान ने कहा, भाई साहब आप मिठाई ले गए तो कैसन मिठाई, हमको तो डायबिटीज, हम तो मिठाई खाते ही नहीं है। मिठाई वाले ने कहा, ठीक है भाई चलो अच्छी बात। तो उस आदमी के घर में एक फंक्शन पड़ा, तो जाकर उसी मिठाई वाले को उसने ऑर्डर दिया कि 500 पीस हमको ये रसगुल्ला इतने तारीख को हमारे घर भेज दीजिएगा। दुकान में हाँ ठीक ठीक, तुरंत एकदम निश्चित। आज जब आप भेज दीजिएगा तो हम आपको पैसा दे देंगे। तो ठीक है। जिस दिन प्रोग्राम था उस दिन सुबह उसने फोन किया दुकान में, मिठाई हाँ जा रहा है, अभी निकल रहा है। फिर दोपहर में फोन किया, बस पैक हो गया है, निकलने वाला है। 4 बजे से कार्यक्रम था, उसने 3 बजे फोन किया, अब बस पहुंचने वाला है। करते करते लोग आ गए, पूरा प्रोग्राम हो गया, मिठाई नहीं गया। शाम को गुस्से में पहुंचा दुकान में, ये क्या बदतमीजी है। उसने कहा, जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठावनी। जिस प्रकार आप रुपया देते हैं हमको, उसी प्रकार हम मिठाई भी दे दिए हैं आपको। ये मैं क्यों सुना रहा हूं? आशीर्वाद कोई देता नहीं है, आशीर्वाद लिया जाता है। इस बात को ठीक से समझिएगा। जिस भाव से हम प्रणाम करते हैं, उसी भाव से सामने वाले की ओर से आशीर्वाद भी मिलता है। पहली बात, माताओं को लेट करके दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। देखा देखी में माताएं भी लुटियाई जा रही हैं, महाराज दंडवत, ये अपराध है। स्त्री को लेट करके प्रणाम करने से मना किया गया है। आगे और बोलूं? हाँ, बेटियों को किसी का भी पांव छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। जो कुंवारी बेटियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, कितनों बड़का महात्मा क्यों ना हो, तोप क्यों ना हो, उनको पांव छू के प्रणाम नहीं करना चाहिए। कैसे करना चाहिए महाराज? दूर से खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ करके और सिर झुका के प्रणाम करना चाहिए, बस। समझ में बात आ रही है? हाँ, लेकिन जिसकी शादी हो गई है, जो बहू बन गई है, उनके लिए मर्यादा है कि बैठ करके अब पांव छू करके प्रणाम करें। कोई सन्यासी महात्मा है तो दूर से हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, तो लेकिन ये छूट पुरुष को नहीं दी गई है, ना लड़कों को। पुरुष को और बच्चों को दंडवत करना चाहिए। जिस बच्चे के पेट के बाल उतर गए हैं, जब तक पेट का बाल, समझ रहे हैं ना, मुंडन जब तक नहीं हुआ तब तक उसको बालक कहा गया। पेट के बाल जब तक सिर में है तब तक वो बालक है, और जिसका मुंडन संस्कार नहीं हुआ है, उस बच्चे से कदापि पांव नहीं स्पर्श कराना चाहिए। ये भगवत अपराध के बराबर है। जिस बच्चे का पेट का बाल नहीं उतरा, वो साक्षात अभी भगवान का स्वरूप है, उससे पांव स्पर्श नहीं कराना चाहिए। लेकिन मुंडन संस्कार यदि हो गया, फिर उस बच्चे को बचपन से आदत दिलाइए, जो भी दिखाई पड़े बड़ा, उसको पांव छूकर प्रणाम करे। न लौटाए तो कम से कम पांव छू के प्रणाम करे। घुटना न छुए, कमर न छुए, पेट न छुए, झुके का। अच्छा, मजे की बात सुनो, यदि महाराज जी, आचार्य जी बाएं हाथ में है तो अब झुकने प्रणाम के घूमना पड़ेगा दाहिना हाथ के लिए, तो बाएं से छू दो। ये व्यवहार नहीं है। देखिए, प्रणाम में बड़ी शक्ति है। एक ऋषि हुए मार्कंडेय जी, आप में से कौन कौन नाम सुना है?
मार्कंडे ऋषि की उम्र थी कुल 11 वर्ष। सरकार कितनी थी? 11 वर्ष की उनकी कुल आयु थी। अब माता पिता को पता था कि इनकी आयु 11 वर्ष की है। बस मां ने उनको शिक्षा दी कि कोई भी दिखाई पड़े बड़ा, उसको दंडवत करो। ये मत देखो कि वो कौन है, जो भी बड़ा दिखाई पड़े उसको दंडवत करो। मार्कंडे ऋषि बचपन से आदत में ले लिए। नारद जी एक बार आ रहे थे, अब मार्कंडे ऋषि ने उनको दंडवत कर लिया। जैसे दंडवत किया तो नारद जी के मुख से निकल गया, चिरंजीवी भव। क्या कहा? चिरंजीवी, अमर हो जाइए। मार्कंडे ऋषि प्रणाम करके बोले, नारद जी आपका आशीर्वाद विफल हो जाएगा। बोले क्यों? बोले मेरी उम्र ही 11 साल की है, अब मैं चिरंजीवी कैसे हो जाऊंगा? अब नारद जी फंस गए कि मैंने तो इनको वरदान दे दिया, चिरंजीवी भाव का आशीर्वाद दे दिया। नारद जी बोले अच्छा एक काम करो, मैं तुमको एक जगह लेके चल रहा हूं, जैसे हमको प्रणाम किए हो, बिना अपना नाम पता बताए भीतर जाना और दंडवत कर लेना। तो मार्कंडे ऋषि को नारद जी लेकर गए ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक। अब बोले जाओ भीतर दंडवत करो। मार्कंडे ऋषि जाकर जैसे ब्रह्मा जी को दंडवत किए तो ब्रह्मा जी के भी मुख से निकल गया, चिरंजीवी भव। अब जैसे ब्रह्मा जी बोले, नारद जी बोले हमार टेंशन समाप्त। अब आप समझिए ब्रह्मा जी। बोले क्यों? बोले आप जिसको चिरंजीवी का आशीर्वाद दिए हैं, इनकी उम्र ही 11 साल की है। अब मैं तो निश्चिंत हो गया, आप फंसे हैं। ब्रह्मा जी तुरंत रजिस्टर निकाले और मार्कंडे जी का 11 साल का उम्र काट करके और उनको चिरंजीवी बना दी। ये प्रणाम की शक्ति है। इसलिए बच्चों से बचपन से आदत दिलाइए। भगवान कृष्ण द्वारिका में थे। एक ही दिन अर्जुन और दुर्योधन दोनों कृष्ण से सहायता लेने गए। सबसे पहले अर्जुन पहुंचे, भगवान सोए हुए थे। अर्जुन जी पहले दुर्योधन गए, जाकर भगवान कृष्ण के सिर के पास खड़े हो गए, सिरहाने। बाद में अर्जुन आए तो आकर भगवान के चरण के पास खड़े हो गए। कन्हैया की जब आंख खुली तो सामने अर्जुन पर दृष्टि गई। बोले पार्थ तुम कब आए? पीछे से दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूं। भगवान ने कहा लेकिन मेरी दृष्टि तो पहले मेरे पार्थ पर पड़ी है। अर्जुन ने कहा नहीं प्रभु, मेरे से पहले भ्राता आए हैं। भगवान ने पूछा कहिए क्यों आए हैं? दोनों ने कहा सहायता चाहिए। भगवान बोले देखो, मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा, किसी पर प्रहार नहीं करूंगा। एक और मैं हूं और एक तरफ मेरी अक्षुण सेना है। दोनों में से किसको क्या चाहिए बताओ? दुर्योधन बोला पहले मैं आया हूं, पहले मैं मांगूंगा। भगवान ने कहा लेकिन मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन पर पड़ी है, पहले अर्जुन मांगेगा। और अर्जुन तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए छोटे भाई का अधिकार पहले होता है। अब अर्जुन को डर, दुर्योधन को डर कहीं अर्जुन सेना न मांग ले। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे आप चाहिए। भगवान बोले मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं। अर्जुन बोले उसके बाद भी मुझे आप चाहिए। दुर्योधन तो मन ही मन प्रसन्न हो गया, नाटक करके चेहरा उदास करके बोला अब क्या बताऊं, छोटे भाई की बात है, मैं इसका मन तोड़ भी नहीं सकता हूं। कोई बात नहीं, यदि आप अर्जुन के साथ रहेंगे तो अपनी सेना आप मुझे दे दीजिएगा। अब दुर्योधन को लगा कि इनकी सेना यदि आगे तो मुझे कौन हराएगा। दुर्योधन चला गया बलदाऊ के पास। भगवान ने पूछा अर्जुन से तुमको पता है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर मेरी भूमिका क्या होगी, क्यों मांगे मुझे? अर्जुन ने कहा प्रभु मैं चाहता हूं जिस रथ पर मैं बैठकर लड़ूं, उस रथ की डोर आपके हाथ में हो प्रभु। क्यों? आप जिसकी डोर पकड़ लेंगे उसका पराजय किसी युग में नहीं हो सकता है, वो हमेशा विजयी ही विजयी होगा। बच्चों को सिखाइए, सबको प्रणाम करें, राम राम कहें,
है? राम जी ने वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया है। यहां एक और बात मैं निवेदन करूं, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है, ये सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने को क्या मान रहे हैं, इस पर टिके रहिए। सामने वाला यदि आपको भगवान मान रहा है तो उसको मानने दीजिए, आप न मान लीजिए कि हम भगवान हैं। जैसे पति देवता होता है, माताएं परिचय कराती हमारे पति देव हैं, तो पति देवता है ये बात पत्नी को मानना है। पत्नी माने चाहे मत माने, पति मान के बैठा है कि हम देवता हैं। सब समस्या इसी बात की है। सामने वाले की अपनी श्रद्धा है, वो यदि आपको भगवान मान रहा है तो उसकी श्रद्धा कहलवा रही है, उसको मानने दीजिए। आप न मानिए कि मैं भगवान हूं। यहां राम जी साक्षात भगवान है, परम पिता परमेश्वर है, इसमें मानने की कोई बात नहीं है। राम जी भगवान हैं, लेकिन जब मनुष्य बनकर आए हैं तो राम जी मान रहे हैं कि मैं सामान्य राजकुमार हूं। इसलिए सामने मुनि दिखाई पड़े तो राम जी ये नहीं माने कि मैं भगवान हूं, राम जी अपने को राजकुमार मानकर मुनि कहूं राम दंडवत कीन्हा। हमारे पूज्य महाराज श्री के परिचित हैं विनोद भैया, बहुत बड़े आदमी है वो जब जब आते हैं ना महाराज जी के पास, तो उनके साथ 4-5 लोग रहते हैं। कोई उनका पान का डिबिया पकड़ा है, तो कोई उनका तौलिया पकड़ा है, कोई उनका पानी का बोतल पकड़ा है। तो हम एक दिन पूछे महाराज जी के सरकार, ये भैया आते हैं तो इनके गाड़ी में 4-5 लोग बैठ के आते हैं, ये लोग कौन है? तो महाराज जी बोले बाबू ये लोग ठेलुआ हैं। हम बोले हम समझे नहीं। तो भगवान बोले बाबू भगवान कोई तेज घोड़े के साथ 4-5 गधों को बांध देते हैं। क्यों? यदि ये गधे नहीं बंधे रहेंगे तो घोड़वा आगे जीत नहीं जाएगा। तो ये सारे गधे मिल करके घोड़े को पकड़े रहते हैं और उसको दौड़ने नहीं देते हैं। हर बात में उससे कहते हैं वाह वाह अद्भुत, झूठी प्रशंसा। ये जो हर बात में साथ में वाह वाह करने वाले लोग घूम रहे हैं, शुद्ध भाषा में कहें तो चमचा। देखिए चम्मच की अपनी विशेषता है, जिस बर्तन में रहता है उसी को खाली कर देता। जिस बर्तन में चम्मच को डालिए उसी को खाली कर देगा। वो जाएगा तो खाली करेगा ही करेगा, भरेगा नहीं, कलछुल भरेगा, चम्मच नहीं भरेगा। भरेगा हो उसी प्रकार ये चमचे जिसके साथ लग जाएं उसको खाली कर देंगे। अभी विधायक जी, विधायक का टिकट मिला नहीं, लेकिन साथ वाले उनको विधायक जी आ गए, विधायक जी आ गए। इनसे सावधान सावधान। इस प्रकार के लोग चढ़ा करके आकाश में पहुंचा देंगे और वहां से गिरने के बाद कुछ बचने वाला नहीं है। ये जो चम्मच टाइप के लोग हैं ना, चमचे, इनसे सावधान रहिए। ये का कही रहे हैं कहने दीजिए, अपने को मान के रखिए कि हम क्या हैं और धरातल पर बने रहिए। समझ रहे मेरी बात को? हम आपको नहीं कह रहे, हम उधर की बात कह रहे हैं। आपके साथ हम ऐसे लोग नहीं देखे, अभी देखते तो हम आपको बोल के जाते। सावधान। अरे आपको एक बात बताऊं, एक राजा के नगर में 2 दर्जी पहुंचे। 2 दर्जी जाकर राजा से बोले कि हम लोग देवताओं का वस्त्र सिलते हैं, जितने देवता हैं हमारे द्वारा ही सिले हुए वस्त्र पहनते हैं। राजा बोले फिर? बोले हम आपकी महिमा सुने हैं तो दया आई, भाव जगा कि आप जैसे धर्मात्मा राजा का भी वस्त्र सिलना चाहिए। और दोनों थे महाठग।
राजा बोले तो सौभाग्य है मेरा। बोले लेकिन एक समस्या है। तो क्या? बोले हम जिस धागे से कपड़ा बनाते हैं ना, वो दिव्य लोक से आया हुआ धागा है। तो राजा बोले तो और अच्छी बात है। बोले नहीं, समस्या ये है कि मूर्ख व्यक्ति को उससे बना हुआ वस्त्र दिखाई नहीं देता। जो मूर्ख होगा उसको वो कपड़ा दिखाई ही नहीं देगा। राजा मन में सोचा ये तो और अच्छी बात हो गई, इसी बहाने पता चलेगा मेरे कैबिनेट में कौन कौन मूर्ख है। जो जो मूर्ख होगा उसको चेंज करूंगा। राजा बोला ठीक है, बनाइए आप लोग। बोले हम लोग को एक कमरा चाहिए, बंद कमरा, उसमें कोई आए नहीं, भोजन चाहिए और 1 महीने का समय चाहिए। एक कमरा निश्चित हुआ, सारी सामग्री, समय पर भोजन। अब वो दोनों जाकर खूब आराम से दिन भर सोते थे। 1 महीना में 1 दिन बचा था। राजा तो एकदम भीतर हुदहुद लगा हुआ है राजा। तो 1 दिन पहले मंत्री से बोला कि अब तो बन गया होगा, कल 1 महीना पूरा हो रहा है, जाइए जाकर मेरा वस्त्र का निरीक्षण करके आइए। राजा ये भी सोचा पता चल जाएगा मंत्री हमारा मूर्ख है कि विद्वान है। मंत्री जैसे गया, उन दोनों के पास वस्त्र तैयार, अरे कल ही तैयार हो गया था, कहां है? तो एक दीवार की ओर इशारा किए, वो देखिए वस्त्र टंगा है। अब वहां कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, सही में कुछ नहीं था। बोले वो देखिए दीवार पर वस्त्र क्या अद्भुत टंगा हुआ है। अब मंत्री को दिखाई ना दे। मंत्री सोचे हम मूर्ख हैं क्या, हमको तो दिख नहीं रहा है। यदि राजा को पता चल गया हम मूर्ख हैं तो नौकरी से निकाल देगा हमको। बोला, मंत्री बोला अद्भुत अद्भुत वस्त्र, ऐसा वस्त्र तो मैंने आज तक नहीं देखा। दर्जी पूछे किस रंग का है बताइए, कौन सा रंग अच्छा लग रहा है? मंत्री बोला ये बीच बीच में जो नीला नीला लगा है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है। दर्जी बोले बहुत सुंदर, आप विद्वान हैं, आपको दिख रहा है। मंत्री जाकर राजा से बताया सरकार ऐसा दिव्य वस्त्र बना है, आप नाचने लगेंगे। राजा प्रसन्न हो गया, चलो मेरा मंत्री कम से कम मूर्ख नहीं है। अगले दिन राजा ने घोषणा की कि वही वस्त्र पहन करके मैं नगर भ्रमण में निकलूंगा, शाही सवारी मेरी निकलेगी। 10 बजे का समय घोषित हुआ। अब वो दोनों ऐसे हाथ किए, वो नकली कपड़ा लेकर राज दरबार में पहुंचे। अब राजा को कपड़ा न दिखाई दे। मंत्री कह रहा है सरकार देख रहे हैं क्या अद्भुत चमक रहा है वस्त्र, नीला रंग देखिए, नीला रंग। राजा को दिखाई न दे। राजा बोला मैं मूर्ख हूं क्या, मंत्री को दिख रहा है, मुझे दिख ही नहीं रहा। नगर में ये बात फैल जाएगी राजा मूर्ख है, मेरी हंसी हो जाएगी। राजा बोला अद्भुत अद्भुत, ऐसा तो मैंने वस्त्र देखा ही नहीं आज तक, लाओ पहनाओ मुझे। अब राजा नंगा खड़ा है और ऐसे हाथ डाले वैसे हाथ डाले, झूठ मूठ का बटन बंद करे। राजा बोला बहुत सुंदर लग रहा है। उसी तरह राजा जाकर रथ पर बैठ गया नंगा। मजे की बात देखिए, सबको राजा नंगा दिख रहा है, लेकिन कोई नहीं कह रहा है कि सरकार आपके शरीर पर वस्त्र नहीं है, जानते कि यदि कह दूंगा तो नौकरी से हाथ चली जाएगी। सब कहते सरकार ऐसा वस्त्र हम लोगों ने जीवन में नहीं देखा, अद्भुत वस्त्र बना है। अब पूरा राजा नगर घूम लिया नंगा। ये कथा कह रही है वाह वाह करने वाले बहुत लोग साथ में हो जाएं तो कब हम लोगों की भी शाही सवारी निकल जाएगी इसका भरोसा नहीं। सावधान रहिए। हम क्या हैं अपने को विचार करना है। राम जी ने श्री वाल्मीकि ऋषि को दंडवत किया है।